मुनिवर 108 संतान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बाहर से आए हुए सभी लोगों को यहां आमंत्रित करेंगे, एक साथ गुरुदेव और बड़े बाबा के चित्र का अनावरण करें। बरनी कॉलोनी, पटनागंज, रहली, ललितपुर से भी सुशील भैया आए हुए हैं, सुनील जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अंकुर कॉलोनी, सभी लोग एक साथ यहां पर आ जाएं और बड़े बाबा और गुरुदेव के चित्र का अनावरण करें और साथ में दीप प्रज्वलन करें। विनीत भाई भी हमारे बीच में रहली से आए हुए हैं, बरनी कॉलोनी, अंकुर कॉलोनी से भी लोग आए हुए हैं। कल बड़े मंदिर में अतिशयकारी आदिनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक का कार्यक्रम है। अक्षय तृतीया के पावन पुनीत पर्व पर जो भी महानुभाव 7 से पौने 8 बजे के बीच में है कार्यक्रम संपन्न होगा। बड़े बाबा का महामस्तक अभिषेक पाद प्रक्षाल के लिए बोली आमंत्रित है दोस्तों। मंगलकारी सौभाग्य प्राप्त करने के लिए शीघ्रता करें महानुभाव। सुनील जैन रोन वाले परिवार को यहां पर आमंत्रित करूंगा, उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए मुनिवर के पाद प्रक्षाल करें, समस्त परिवार आ जाए रोन वालों का। हमारे प्रवक्ता विकास जी भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उनको यहां आमंत्रित करूंगा। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाओ सुनो। कि चट्टानों पर पांव रखें तो पुष्प वहां खिल जाते हैं, वो मरुथल में विहार करें तो नीलकुंड बन जाते हैं, वो चरण धुली जिनकी पाने को अंबर भी झुक जाता है, वो सिद्ध सलाह से प्रभु पर बैठे जिनका सीधा नाता है, वर्तमान के वर्तमान की वर्तमान के वर्धमान भी छवि में जिन मैं पाता हूं, वो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, अपना शीश झुकाता हूं। शास्त्र समर्पित करने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं ने नाम दिए हैं, आ जाए शीघ्रता करें। महेंद्र जी रोन वाला ही परिवार वो आ जाएं, महेंद्र जी, ममता जी रोन वाला परिवार यहां पर आ जाएं, साथ समर्पित करें। महाराज श्री के कर कमलों में यह मंगलकारी सौभाग्य प्राप्त करें, शीघ्रता करें महानुभाव। महेंद्र भैया, ममता भैया, ममता भाभी, रोन वाला परिवार। हमारे बीच में दीदी हैं, छोटा सा मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। नहीं, मंगलाचरण कल। और शीघ्रता जो भी महानुभाव साथ समर्पित करना चाहें हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने, ठीक है। बताओ सुनील, ये तरफ आ जाओ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। कल अक्षय तृतीया के पावन पुनीत पर्व पर बड़े मंदिर के अतिशयकारी 600 वर्ष पुरानी प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक का मंगलमय सौभाग्य सभी को मिलेगा। सभी लोग सोले की कपड़े की व्यवस्था है ऊपर, शुद्धि के वस्त्रों की। कल 7 बजे आकर यह अतिशयकारी महामहोत्सव करें और अतिशय पुण्य का बंद करें। सभी लोग साधारण आमंत्रित हैं दोस्तों। सकल दिगंबर जैन समाज गड़ाकोटा बाहर से आए हुए भक्तगणों से निवेदन है, हाथ का सभी लोग श्रीफल बना ले। हे मुनि महाराज नमोस्तु 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 में सभी लोगों की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हुआ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पीयूष जैन, कल्पना जैन, कन्नौज वाले हमारे बीच में विराजमान हैं।
मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। वो यहाँ आए, मुनि संघ के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पीयूष जी, कल्पना भाभी जी कन्नौज से हमारे बीच में आए हुए, आइए। ये शिरोमणि संरक्षक हैं और गुरुदेव के परम भक्त हैं, आइए। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। परम पूज्य मुनिवर 108 निर्वेक सागर जी के संतान सागर, परम पूज्य मुनिवर संतान सागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में बारंबार नवोस्तु निवेदित करता हुआ उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी मंगल देशना से हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। गड़ा टोड़ा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री दीक्षा मम दीक्षा गुरु मुनि श्री 108 मम शिक्षा गुरु मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को नया आकार दिखाई देता है। और जहाँ पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जैसे संत विराजमान हो, वहाँ पर तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, त्योहार दिखाई देता है। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में ब्रह्मचारी अवस्था में 10 वर्ष तक रहने का वह अवसर प्राप्त हुआ। फिर गुरुदेव के चरणों में 8 वर्ष आप ही की कृपा से वहाँ पहुँच गए और 3 वर्ष पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज जी के साथ रहने का वह अवसर प्राप्त गुरुदेव की आज्ञा से प्राप्त हुआ। और फिर गुरु की कृपा हो गई तो वापस से जहाँ के तहाँ वापस आ गए जहाँ पहुँचना था। महाराज श्री जी का प्रवचन अपन सब सुनते हैं और उनके सामने हम कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास में जो कुछ भी है वो सब इन्हीं का दिया हुआ है। चलना भी इन्हीं ने सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। आप लोग तो भजन में गाते हो और हमने तो इन्होंने ही, जैसे एक माँ होती है वो बालक को बार बार वो गिर भी जाता है लेकिन फिर भी नहीं अच्छे से देखो, फिर से चलो उंगलियां हम पकड़ते हैं, चलो आप। या साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पीछे बैठ गए और आगे आगे पेडल तो मारो। अब अभी भी वही कह रहे, थोड़ा सा तो बोलो। अब बोले क्या, जिन्होंने बोलना सिखाया उनके सामने बोलना,
यह तो एक हमारी अल्पज्ञता ही कहलाएगी, लेकिन फिर भी गुरु का आदेश होता है तो वो सिरोधार्य होता है। और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कुछ बोल लो, तो इन्हीं की 4 बातें हैं, वो 4 बातें आपके सामने रख देते हैं कि हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर में समर्पण होना चाहिए और हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो हम हर लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकते हैं। यही इन्होंने हमेशा सिखाया। 4 शब्द डी पर इनके हैं कि डिजायर यानी इच्छा, और डिसीजन यानी निर्णय, फिर डेडिकेशन यानी दृढ़ संकल्प, और डिवोशन यानी समर्पण। जब हमारा लक्ष्य के प्रति यह 4 बातें हो जाएगी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी समाधि तंत्र में कहा कि यत्रे वाहद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रेव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा तत्रेव जायते लक्ष्य, यानी लक्ष्य के प्रति समर्पित। जहाँ पर हमारी बुद्धि जाती है, रुचि जहाँ पर होती है, वहाँ पर अपना आप ही इच्छा जागृत हो जाती है। लोग कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, माला फेरने बैठते हैं और नींद आना शुरू हो जाती है। जब मैच देखते हो तब तो नींद नहीं आती, जब आप टेलीविजन देखते हो तब तो नींद नहीं आती, कोई मूवी देख रहे हो तब तो नींद नहीं आती, क्योंकि वहां पर आपकी रुचि है। श्रद्धा तत्रेव जायते, इच्छा जहां पर होगी, रुचि जहां पर होगी, वहां पर कोई नींद का कार्य नहीं। विषयों के प्रति रुचि है। कल शंकर समाधान में भी गुरुवर ने बताया कि हमारी इच्छा कहाँ है, हमारी रुचि कहाँ है। रुचि को जागृत करना आवश्यक होता है। अपन धीरे धीरे ही सही चलना तो प्रारंभ करें। सत्य ही कहा है, घुटनों केवल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बस प्रतिदिन हम छोटे छोटे संकल्प ले, छोटे छोटे नियम ले। पाठशाला के माध्यम से हम यह जानते हैं, बच्चे लोग आते हैं, उनको छोटे छोटे नियम दिए जाते हैं या वो नियम के प्रति उत्साहित होते हैं, लेकिन क्या करें, आजकल के माता पिता उनको हतोत्साहित कर देते हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरा कहना यह है कि उनको प्रोत्साहन दें। पूज्य महाराज श्री जी का एक कोटेशन बहुत क्रीम कोटेशन है कि प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। आप प्रोत्साहित करेंगे, अभी वो प्रोत्साहित कहते तो है कि महाराज जी ये बेटा आप ही का है, वो थोड़ा सा आना शुरू कर दे तो आप ही बोले बैठ जाए यहीं पे, कहीं नहीं जाना महाराज जी के पीछे, वो तो बाबा जी बन ही गए। तो ऐसा नहीं, अपन उसको धीरे धीरे व्रतों के नियम के प्रति प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित करेंगे तो वह आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए हम आगे खुद भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ने का अवसर दें। अवसर तभी देंगे। आचार्य श्री जी ने भोपाल में बहुत अच्छी बात कही थी कि आज के माता पिता का इतना पुण्य है कि जो इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का ये पुण्य नहीं जो ऐसे माता पिता मिले। व्यंग है थोड़ा सा, है ना, इसको आप लोग समझे। माता पिता को भी समझना बहुत जरूरी है, और वह तभी होगा जब हम उन बच्चों के प्रति अपने दायित्व को, अभिभावक भावुक हो जाते हैं। वो भावुकता न रख के बस अभिभावक बने, और अभिभावक हैं तो वे निश्चित उसके कल्याण की बात सोचेंगे। जिस प्रकार से गुरु होते हैं वे धीरे धीरे उस कच्चे घड़े को पक्का बना देते हैं। आज हम इस स्थिति में यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सब इन्हीं की कृपा है, और इन्होंने उस प्रतिभा को धीरे धीरे निकाला, और हमारी जो भावना थी, हमारी जो इच्छा थी, उस इच्छा के अनुरूप ये चलते इन्होंने हमें बनाते गए, और वह घड़ा धीरे धीरे मजबूत बनता गया, और आज उसमें पानी को
जो पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, वही घड़ा जब पट जाता है तो उस पानी को भी रोकने की कैपेसिटी ले आता है, और ऐसी गर्मी के अंदर भी वह शीतलता प्रदान कर देता है। लेकिन ये सब गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब इनके प्रति हमारा समर्पण, अभी समर्पण कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा सा भी अपन ये कुछ कहते हैं और अपन इधर उधर किनारे काट देते हैं, कन्नी काट देते हैं, वो नहीं। ये जैसा बोल रहे हैं हमें वैसा ही करते चले जाना है। फिर संकल्प, हमारा यदि संकल्प होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। बस विश्वास करने की जरूरत है। यदि हम विश्वास कर लेंगे कि नहीं, गुरु ने जो कह दिया बस वही सही है और बाकी कुछ भी सही नहीं, तो निश्चित हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। हम उस मंजिल को पाएं, इच्छा और हमारे क्या चार बातें बताई ना आपको, इच्छा हो, निर्णय हो, संकल्प हो और समर्पण हो, तो फिर कोई भी मंजिल ऐसी नहीं जो हमारे से दूर हो। बस वह मंजिल हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरण, निर्वेद सागर पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करता हूं कि वे भी अपनी मंगलमयी दिव्य देशना से हम सबको करतार करें। पूज्य महाराज श्री जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। जब भक्त भगवान के द्वारे पर जाता है तो भावना भाता है कि हे भगवान, आप तो पतित से पावन बन गए, किंतु मैं आज तक अपावन रहा, और मैं आपकी चरणों की शरण में इसलिए आया हूँ कि जैसी पवित्रता आपने प्राप्त की है वैसी पवित्रता मुझे भी प्राप्त हो सके। ये हर भक्त की वास्तविक भावना होनी चाहिए और होती है। आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की रचना की और एक पतित आत्मा कैसे परमात्मा बने, इस यात्रा का वर्णन करने के लिए उन्होंने एक माटी को रूपक बनाया। वह माटी जो सदियों से सरिता तट के किनारे पड़ी हुई अपनी दुखमयी यात्रा व्यतीत कर रही थी, और जब कुंभकार का संयोग उसे मिलता है, माटी का समर्पण कुंभकार के प्रति होता है, और वह माटी जिस तरह से अपनी साधना करते हुए एक घट का रूप धारण कर लेती हैं, और वही पतित माटी मस्तक पर शोभा को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। जैन दर्शन ये कहता है कि हर वह भव्य जीव
यदि समीचीन पुरुषार्थ करे और द्रव्य चेत काल भाव उसको मिले, वह भी परमात्मा बन सकता है। और वहाँ पर मूक माटी में एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया जो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। घट का निर्माण हो गया और कुंभकार ने उस घट को कोई ले जाए, उसका सदुपयोग करे, इस भावना से अपने जो आश्रम का स्थान था वहाँ पर सज्जित करके रख दिया। इधर नगर के सेठ ने एक सपना देखा कि सपने में मैंने मुनिराज का पड़गाहन किया, वो भी माटी के कुंभ से। और जैसे उसने सपना देखा और सपना पूर्ण हुआ, प्रातःकाल की बेला में निद्रा टूटी और उसने अपना स्वप्न सारे परिवार को बतलाया। वहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है, प्रायः स्वप्न जो होते हैं जब अच्छे बुरे होते हैं उसका तात्कालिक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कई बच्चे स्वप्न में भयंकर स्वप्न देख के डर जाते हैं और अच्छा स्वप्न लिखता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। और सेठ ने सारे परिवार को इस बात से अवगत कराया और अपने सेवक को बुलाया, जाओ 1-2 कुंभ लेकर के आओ माटी के, जिससे कि मैं मुनिराज का पड़गाहन करूं। और वह तो पुण्य की बात है और उसको कैसे मुनिराज का संयोग मिला, कैसे पड़गाहन हुआ, ये सब विधि आप मूक माटी में पढ़ेंगे। लेकिन प्रसंग ये है, वह सेवक उस कुंभकार के पास पहुंचा और उसने 1-2 कुंभ उठाए और उठाने के बाद उनका परीक्षण करना प्रारंभ किया। तो एक हाथ में कुंभ लेकर के दूसरे हाथ में कंकर लेता है, एक छोटा सा पत्थर लेता है और उस कुंभ को वो बजाना ठोकना प्रारंभ कर देता है। जैसे वो उस कुंभ को ठोकता है या उसमें से सप्त स्वर निकलते हैं, सा रे गा म पद नी, ये जो सप्त स्वर निकले, इसको सुनकर के वो सेवक बड़ा चमत्कृत हुआ। आखिर ये इस कुंभों में ऐसे स्वर कैसे निकले? तो शिल्पी कहता है, और कुंभ कहता है, ये शिल्पी के अथक परिश्रम का फल है, किंतु इसमें निकलने वाले ये सब तो स्वर जो हैं हमारे जीवन के बहुत बड़े रहस्य को उद्घाटित करते हैं। सारे अर्थात दुनिया के जितने भी गम यानी दुख हैं, पद यानी स्वभाव, नी माने नहीं है। दुनिया के जितने भी आज गम है, दुख है जो हमारी ज़िंदगी में, ये हमारी आत्मा के स्वभाव नहीं है, यह पर निमित्त से उत्पन्न होने वाले परिणति है। वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है? तो हमारा स्वभाव तो सुखमय है। दुख हमारा स्वभाव है कि सुख हमारा स्वभाव है? आज हर व्यक्ति आके रोना रोता है कि महाराज हम बहुत दुखी हैं, और इतने दुखी हैं क्या बताएं, आप इस दुख के निवारण का कोई उपाय बताओ। तो महाराज श्री भी भावना योग में आपको यही बात कहते हैं कि आज अपने सकारात्मक सोच के साथ मेरा स्वभाव क्या है, उस स्वभाव की ओर जब जब आपकी दृष्टिपात होगा, दृष्टि जाएगी, विभाव आपके जीवन में हटता चला जाएगा। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ दुख आ रहे हैं या विपरीत परिणति हो रही है, ये हमारा स्वभाव नहीं। पानी का स्वभाव कैसा है? गर्म कि ठंडा? ठंडा। लेकिन पानी गर्म कब हो जाता है? जब उसको अग्नि का संयोग मिलता है। और जब पानी को ठंडा करना है तो क्या करना पड़ेगा? अग्नि का संयोग अलग कर लो। अग्नि को जैसे ही आप अलग करेंगे, कुछ ही देर में वह पानी स्वयमेव शीतलता को प्राप्त। पानी शीतल स्वयं करना क्या है? अग्नि से बचो। आप लोगों को किसी को गुस्सा आता कि नहीं आता? आता है। कब आता है? हमेशा नहीं।
तो गुस्सा करना आपका स्वभाव है कि क्षमा आपका स्वभाव है? क्षमा स्वभाव है ना, फिर गुस्सा कब आता है? जब वैसा निमित्त मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि सर्वप्रथम हमें पुरुषार्थ करना होगा, तो उन निमित्तों से बचना होगा जिसके माध्यम से हमारा जीवन दुखी बनता है। हमारे पास सब कैपेसिटी है, क्षमता है, हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं, किंतु इतने सारे संयोग हम जोड़ लेते हैं कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन आकुलित होता चला जाता है। पहले संसाधन कम थे और व्यक्ति सुखी ज़्यादा था, अब संसाधन जुड़ते चले जा रहे हैं और वह जीवन में सुख कहीं पलायित होता चला जा रहा है। हमें ध्यान है बहुत पहले फ़ोन भी बहुत दुर्लभ था, टेलीफोन वगैरह, और मोबाइल तो बहुत अलग बात थी। उस समय यदि किसी का कॉल आता था, फ़ोन आता था, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के 15-20 मिनट बैठना पड़ता था, फिर वो जोड़ करके बातें कराता था, और कुछ जब तक किसी का कोई अशुभ घटना होती तो उसको समय भी निकल गया होता था। लेकिन अब मोबाइल के ज़माने में शिखर जी की टोक पर कोई खड़ा हो और यहीं से फ़ोन पहुंच जाए, हेलो क्या हो गया, शोर सूतक लग गई, तो बेचारे की हाथ की द्रव हाथ में रखी रहती, वो चढ़ा भी नहीं पाता। तो जितने संसाधन संयोग हमारे जीवन में हैं, यही मुख्य रूप से दुख का कारण है। और हमें यदि कुछ बचना हो तो इन दुखों से बचने के लिए अपने स्वभाव का बार बार हमें चिंतन करना चाहिए। यदि हमने अपने स्वभाव की ओर, कल आपने प्रवचन सुना, महर्षि ने यही बातें आपको उस समय बतलाई थी कि हम अपने सुख स्वभाव को पहचाने, जाने, और उस स्वभाव की प्राप्ति में जो बाधक कारण हैं, उन बाधक कारणों का अभाव करते चले जाएंगे। हमें पानी चाहिए तो कहीं बाहर से पानी नहीं मिलेगा, पानी तो ज़मीन के भीतर है। फिर क्या करना? पानी की खोज करना है कि मिट्टी को अलग करना है? जैसे जैसे ऊपर की मिट्टी अलग होती चली जाएगी, पानी तो हमारे भीतर ही है, ज़मीन के भीतर ही, सुख हमारे भीतर ही है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। एक बार भीतर की यात्रा प्रारंभ तो करना प्रारंभ तो करें। गुरुओं की सन्निधि और सानिध्य का यही हमारे जीवन में लाभ होता है कि जब साधुओं की संगति हम करते हैं तो किन विपरीत परिस्थिति में वो अपने आप को संभालते हैं, ऐसे ही हम भी कैसे अपने जीवन को बना सकें। आचार्य महाराज की आहारचर्या आप लोगों ने जब देखी होगी, और महाराज जी की भी आहारचर्या आप देख रहे हैं, और कितनी विपरीत पर शायद आपके सामने ऐसे 2-4 लोग बैठ भी जाएं तो एक गिलास भी भीतर लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चारों ओर प्रतिकूलता के वातावरण में भी आहार करते समय जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है महाराज बहुत माल टाल ले रहे हैं, खूब आन, लेकिन नमक नहीं, मीठा नहीं, किसी प्रकार का रस नहीं, और नीरस भोजन करते हुए साधु के चेहरे की जो प्रसन्नता होती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। हमने आचार्य महाराज से जो कुछ सीखा तो सीखा, उनकी आहारचर्या देख करके ऐसा लगता था कि कितनी प्रसन्नता के साथ गुरु महाराज और इस चर्या को निर्वाह करते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। हम रोते हैं कि बहुत कष्ट है, लेकिन किसी ने कहा मत कहो कभी अपने दिन खराब हैं, और कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब हैं। गुलाब के पेड़ में ही कांटे लगते हैं, बेशरम के पेड़ में कभी कांटे नहीं लगते। जब आपका जीवन सुगंध से भरा होगा, जैसा कल परसों शंका समाधान में महाराज श्री ने बताया था कि महापुरुषों के जीवन में ही कष्ट आते हैं। इसलिए आज से ये रोना छोड़ दो कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। अरे जो कष्ट है हमारे किए हुए कर्म का फल है, और अब हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे जिसमें हर कष्ट को हम हंसते हंसते सहन करें। हमारे कष्ट कम हो जाए, ये प्रभु से भावना नहीं भाना। हे भगवान अपनी इतनी शक्ति देना कि हर कष्टों को हम हंसते हंसते सहन कर सके, क्योंकि जब हमने कर्म बांधा है तो वो तो बड़े बड़े तीर्थंकरों को भी उसका फल प्राप्त। कल अक्षय तृतीया आने वाले बताते हैं, किस लिए आप इसको इतना महान समझते हैं। और ऐसी तिथि हो गई जिसमें सारे के सारे ज्योतिषों के बंधन टूट गए, और ये सर्वश्रेष्ठ तृतीया ऐसी मानी जाती हैं
बिना मुहूर्त के जब कोई काम आपके कहीं नहीं बन रहे हो तो अक्षय तृतीया के साथ हो कार्य प्रारंभ। इस तिथि की महानता कैसे आई ये कल आप पूज्य मुनि श्री के मुख से सब सुनेंगे। और इतना ही हमारा कहना है, अपने जीवन में अपने स्वभाव को समझें और विभाव को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, निश्चित आप अपने सुख स्वभाव को प्राप्त करेंगे। यही संत समागम की सार्थकता हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सकल नंबर जैन समाज गड़ाकोटा एवं बाहर से आए हुए उपस्थित भव्य लोगों की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हुआ आग्रह करता हूं कि अपनी मंगलमयी वाणी से हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बोलो परम पूज्य मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। ओम नमो आइडियानम। अभी आप लोगों ने दोनों महाराजों के मुख से बहुत अच्छी बातें सुनी। जीवन में सबसे मूल्यवान अपने आप की पहचान है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की प्राप्ति में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, अपने आप को पहचानने से लेकर अपने आप को पाने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम सारी दुनिया को जानते हैं, खुद से अनजान हैं। सारी दुनिया को जानते हैं पर खुद से अनजान है। गुरुदेव का एक हाइकू है, मैं देख रहा हूँ आंखें देख नहीं पाती मुझे। इन आँखों से सारे संसार को हम देखते हैं, लेकिन कभी अपनी आँखों से अपनी आँखों को देख पाए? आँखें खुद को नहीं देख पाती, क्योंकि आँखें बाहर की ओर खुलती है और जो बाहर की ओर खुलती है वो केवल और केवल बाहर ही बाहर भटकाती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अंतर यात्रा से होती है और वह तब तक घटित नहीं होगा जब तक हमें अपने जीवन की वास्तविकता का भान नहीं होता। हम सब भूल में जी रहे हैं। कल मैंने आपसे बात की थी, एक भ्रम। ये हमारे अंतर के सारे विकारों की जड़ है। 4 प्रकार का भ्रम जो हमें बड़ा दुखी बनाता है, उलझाता है। सबसे पहला भ्रम है स्वरूपगत भ्रम। हम अपने आप को क्या मानते हैं? आपसे पूछूं कौन हो आप? बोलो आशीष। हाँ, टिंकू। ओके, कल रिंकू था, आज टिंकू आ गया। कौन? हमने अपने आप को क्या माना? मैं अपने आप को जो मान रहा हूं, मुझे लोग मुनि प्रमाण सागर के रूप में जानते हैं। मैं मुनि प्रमाण सागर हूं। ये सच है या मेरा भ्रम? बोलो। हाँ, सच है। बस हाँ, सब जानते हैं। ये बात सच है कि लोग मुझे इस रूप में पहचानते हैं।
ये बात भी सच है कि इस रूप में मैं जाना जाता हूं, लेकिन यथार्थतः मैं ये नहीं हूं। ये तो केवल व्यवहार चलाने का माध्यम है। मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत हुई 36 वर्ष पहले। इसके पहले क्या था? जब तक ये चोला रहेगा तब तक ये रहेगा। इसके बाद क्या होगा? मेरा जीवन दो घटना के बीच सिमटा हुआ नहीं है। मेरा जीवन एक लंबी संतति है जिसमें अनेक अध्याय है, जो इस जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। पर मुश्किल ये है कि हम केवल दृश्य को देखते हैं, इसके भीतर की जो अदृश्य चेतना है उसकी पहचान ही नहीं। अपने आप को नाम और रूप तक सीमित रखना स्वरूपगत भ्रम है। माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है। तुम हो तत्त्वम असि, वह तुम हो, उस स्वरूप को पहचानो। जैसे ही हमारे चेतना में वह स्वरूप बोध होता है, सारा अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है। अहंकार कब आता है? जब हम अपने आप को कुछ विशेष मानते हैं। यही ना अहंकार है। हाँ? हम कुछ नहीं, कुछ विशेष है। मैं हूं तब तक कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं के साथ कोई विशेषण जुड़ता है, वही अहंकार का सृजन होता है। मैं हूं पर्याप्त है, पर नहीं, मैं हूं नहीं, मैं मुनि हूं। और मुनि भी ऐसा वैसा मुनि नहीं, जगत में ख्यात मुनि हूँ। मेरे लाखों अनुयायी हैं। सुबह से लोग सुनने को उमड़ते हैं, मेरे वचनों से लोग कायर हो जाते हैं। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब चीज़ें जो मैंने अपने साथ जोड़ी है, ये सब मेरे मन की कल्पना है, क्योंकि मैंने अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक मानने का भ्रम प्रकट कर लिया, जो अहंकार का सृजन करती है। ये स्वरूपगत भ्रम है। भेद विज्ञान होते ही ये भ्रम टूट जाता है। तत्वतः सब समान है। मैं मात्र चेतन आत्मा हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसनान मय्यो सदारूपी नभियत्थि मध्य किंचवी अन्नम परमानुमित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, जो दर्शन ज्ञानमयी स्वरूपी हूँ। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जीवन का चिरंतन सत्य है। इस सत्य का बोध होते ही स्वरूप विषयक भ्रम निवारित होता है, और जिसका स्वरूप विषयक भ्रम निवारित होता है, सच्चे अर्थों में उसके अंदर ही सम्यक्त्व का प्रकाश प्रकट होता है। अपने स्वरूप के विषय में सोचो। अनादि से तुमने अपने आप को जो मान रखा वो तुम नहीं हो। तुम जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। जैसे तुम दिख रहे हो वैसे तुम नहीं हो। ये भ्रम है। कई बार चीजें दिखती कुछ है और होती कुछ है। अनुभव है कि नहीं?
छत पे खड़े होकर दूर क्षितिज की तरफ देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा धरती आसमान मिलकर एक हो गए। दिखता है कि नहीं? दूर क्षितिज पर देखोगे तो तुम्हें धरती और आसमान एक होते नजर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। बताओ, दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हुए? क्या हुआ? दिखाई पड़ रहे पर है नहीं। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, कैसा दिखेगा? तिरछा तिरछा दिखता है ना। लगेगा अरे लकड़ी तो तिरछी हो गई, पर बताओ लकड़ी तिरछी हुई है क्या? तिरछी दिख रही है नहीं। ये तो केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही है। तुम देह रूप दिख रहे हो पर तुम देह नहीं, चेतन हो। इस सत्य को समझना ही स्वरूप विषयक भ्रम का निवारण है। जब तक अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होती तब तक ये हमारे जीवन में घट नहीं पाता। दूसरा भ्रम, थोड़े समय में बात पूरी करनी। आज मेरा मूड नहीं था, मैंने तो महाराज लोगों से कहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों की भावना मुझे यहाँ खींच लाई। हमें इस भ्रम का निवारण करना है। दूसरा भ्रम है संबंध विषयक भ्रम। संबंध, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है। सब हम लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा बोलते हैं। बोलो, कोई तुम्हारा है? हाँ है? थोड़ा सोच के बोलो। नहीं है तो काहे पीछे पड़े हो? हमारे सामने कह रहे हो कि नहीं है, पर अंदर में यही मोह है, यही राग है। और जब तक हमारी वृत्ति मोह और राग से अनुबंधित होती है, हमें भ्रम ही सच दिखता है। जैसे कोई शराब के नशे में हो तो उसे उसकी अलग दुनिया दिखती है, वैसे ही संसारी प्राणी को यही सब कुछ अपना दिखता है। तुम्हारे जितने भी संबंधी हैं वे सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे नहीं हैं। आए थे तो कौन था तुम्हारे साथ? कोई था? हाँ? और जाओगे तो कौन जाएगा? हाँ? ऐसा कोई इंसान है इस धरती पर जो चाहता हो कि मेरे साथ मेरा पूरा कुनबा चले? हाँ? कोई चाहेगा मेरे साथ मेरा कुनबा चले? कोई नहीं चाहता, और ऐसा हो भी नहीं सकता। आप अकेला उतरे या कहूँ इस जीव को, बचपन से ये पाठ हमने पढ़ा है, लेकिन पूरी जिंदगी साथी साथी सगा के पीछे ही खपा देते। और जिसको लोग अपना मानते, जिनके प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं, वो आत्मीयता भी कब तक रहती है बोलो? जब तक सामने वाला तुम्हारे अनुकूल है तभी तक ना। हाँ, है ना? और सच्ची बात तो ये है, जिसको अनुकूल मानते हो अंदर से वो भी प्रतिकूल लगता है। सेठ मरणासन्न था, बूढ़ा परेशान था, खाट पर लेटा था, जोर जोर से बोल रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू के खाट में सेठानी पड़ी थी,
बाजू की खाट में सेठानी पड़ी थी, सेठानी भी बोलना शुरू कर दी, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब बार बार सेठानी कहने लगी हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा अगर यही पीछे आती है तो मुझे नहीं जाना। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। सच्चे अर्थ में तुम्हारा केवल तुम हो और कोई नहीं। एगो हम शासदो आदा राण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। बस ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा मैं हूं, बाकी सब संयोग संबंध है। घर परिवार कुटुंब, न जाने हमने अपने अतीत में कितने माँ बाप बना लिए, न जाने हमने अपने अतीत में कितने पति पत्नी के रिश्ते बना लिए, अतीत में न जाने कितने भाई हुए, कितने बहन हुए, कितने सगे हुए, कितने संबंधी हुए, अनंत रिश्ते हुए। आचार्य कुंद कहते हैं कि अतीत के जन्मों में तुमने इतनी माताओं का दूध पिया है कि उसे एकत्रित करो तो क्षीर सागर का जल भी कम पड़ जाएगा, इतनी माएँ तुम्हारी बन चुकी। और अतीत में तुम इतनी बार मरे हो और तुम्हारे वियोग से तुम्हारे परिजनों ने जो आंसू बहाए हैं उन्हें एकत्रित करो तो सागर का जल भी कम पड़ जाएगा। जीवन का यह एक यथार्थ है। लेकिन ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा में ही लगे रहते हैं। ये भ्रम हमारे हृदय में अहंकार और ममकार जैसे विकार उत्पन्न करता है, जिससे हम दुखी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ दो, मेरे कहने से छूटेगा भी नहीं, और जो किसी के कहने से छोड़ देगा वो कहीं का रहेगा भी नहीं। किसी के कहने से छोड़ना मत, अपने विवेक को जागृत रखो। और मैं तो इतना कहता हूँ, घर परिवार में भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 पंक्तियों को याद रखो। घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। बस यही तो विवेक है। ये विवेक जाग गया तो मोहाशक्ति अपने आप दूर हो जाएगी। कर्तव्य की पूर्ति करोगे, कर्तृत्व शून्य हो जाएगा। ये विवेक चाहिए। एक विवेकी भी संसार में जीता है और एक अविवेकी भी संसार में जीता है। विवेकी संसार में मेहमान की तरह जीता है और अविवेकी अपने आप को मालिक बनाकर जीता है। इतना ही अंतर है। आप किसी के घर मेहमान बन करके जियोगे तो कितना क्या रहोगे, आपको कोई मतलब भैया हमें क्या करना है, इनकी इंटरनल व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, अपन तो 4 दिन के मेहमान। और मालिक बनोगे तो थोड़ा सा भी कुछ होगा तो जी दुखेगा। संत कहते हैं तुम 4 दिन के मेहमान हो, मेहमान बनकर जियो, जो रोल मिला है उसे निभाओ और आगे बढ़ते जाओ, जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तीसरा भ्रम है, 5 मिनट में मुझे बात पूरी करनी। तीसरा भ्रम है संयोग संबंधी भ्रम।
मेरे पास जो संयोग है वो मेरे हैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, मेरी ख्याति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा प्रभाव, मेरी रुतबा, ये सब क्या हैं? मेरे हैं। किसके हैं? बोलो। जिन चीज़ों को आप मेरी मेरी कहते फिरते हो, कभी उन चीज़ों से पूछ करके तो देखो क्या वो आपकी होने को राजी है? मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। क्या है तुम्हारा? ये सच है या भ्रम? रात सपने में कोई साम्राज्य पाले चक्रवर्ती का और अपने आप को चक्रवर्ती मान बैठे तो हम क्या कहेंगे? जितनी देर सपना है तब तक वो साम्राज्य है, आँख खुलते ही सब खत्म। वो बंद आँख का सपना, ये खुले आँख का सपना है तो सपना ही, पर जो सपना को ही सच मान कर बैठता है वो दुखी ही होगा। ये सब संयोग है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। बस इतनी समझ अपने अंदर रखो। क्या है? मेरे पास है, मेरे नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोला, मैं अपने एक धनी मित्र के यहाँ गया, उसने अपना बड़ा मकान दिखाया। मकान बहुत विशाल था, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ दिखाकर उसने मुझसे पूछा, आया पसंद मेरा घर? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा। पर तभी मुझे लगा कि मेरे इस उत्तर पर मकान हंस रहा है और उसकी मुस्कुराहट में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने मकान से पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंस गए। बोले, इसमें हंसने की बात क्या है? अजी, इसमें हंसी के अलावा और बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? बोले, अजी इसमें हंसी के सिवाय और बात ही क्या है? बोले, क्या? कहता है मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। मेरा घर, मेरा घर, यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। दोनों की तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिसमें एक नन्हे से छेद में रहने वाली छोटी सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। सच्चाई तो यही है। मकान क्या, दुनिया की हर चीज़ें जिन्हें तुम अपना होने का दावा ठोकते हो, तुम्हारी नादानी पर हंसती है और कहती है, भ्रम तोड़, तेरा कुछ नहीं, तेरा केवल तू है, इसे पहचान। तो जिस पर अहंकार कर रहा है वो तेरा है ही नहीं, तेरा हो ही नहीं सकता। तेरे पास है, लेकिन तेरे पास भी तेरी इच्छा से नहीं है। जो तुम्हारे पास है सदा बना रहे, ऐसा दावा ठोक सकते हो क्या? किसके कारण है? संयोग है, और संयोग में मूल भूमिका कर्म की है। एक संयोग बदलेगा, राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। तो संयोग विषयक भ्रम भी टूटना चाहिए। और चौथा है स्वभाव विषयक भ्रम। वस्तु के स्वभाव को पहचानो। वस्तु का परिणमन अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त तो बन सकता है, पर कर्ता नहीं होता। पर अभी तुमने क्या मान रखा है? सब मैं करता हूँ। कौन करता है? घर चलाता हूँ तो मैं घर धनी हूँ।
परिवार चलाता हूँ तो मैं चलाता हूँ, परिवार का मुखिया हूँ। समाज चलाता हूँ तो मैं चलाता हूँ, समाज का मुखिया मैं हूँ। मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। बोलो ये सच है कि भ्रम? तो भ्रम में जीने का संकल्प लिए हुए हो क्या? कसम खा के बैठे हो? ये भ्रम टूटना चाहिए। मैं निमित्त हूं, करता नहीं। हमारी दशा उस कुत्ते की जैसी है जो बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था। बैलगाड़ी चल रही थी अपनी गति से, कुत्ता उसके नीचे नीचे चल रहा था। साथी कुत्ते ने पूछा, क्या बात है, आज बैलगाड़ी के नीचे क्यों? कुत्ते ने ऐंठ कर कहा, मैं बैलगाड़ी के नीचे नहीं, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। तू बैलगाड़ी चला रहा? बोले हाँ देख, मैं चल रहा हूँ तो गाड़ी चल रही है, मैं रुकूंगा तो गाड़ी भी रुक जाएगी। संयोग तो वो रुका और गाड़ी रुक गई। बोला देखा, और अभी मैं चलूँगा तो गाड़ी चल जाएगी, अभी मैं चलूँगा गाड़ी चल जाएगी। वो चला और गाड़ी चल गई और अपना रुबाब दिखाते हुए कहा, देख मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हंसी आ रही होगी उस कुत्ते पर? हाँ, हंसी आ रही कि नहीं? थोड़ा बोलो तो। वो कहाँ है? कहीं तुम्हारी दशा भी वैसी तो नहीं है? विचारने योग्य बात है। जब व्यक्ति अपने आप को निमित्त मानने की जगह कर्ता मानने शुरू कर देता है, कर्तृत्व जन अहंकार उसके हृदय में पनपता है, अहंकार का सृजन होता है, वहीं वह दुखी हो जाता है। इस कर्तृत्व जन अहंकार से मुक्ति जरूरी है। भ्रम टूटेगा तब समझ में आएगा, अरे नहीं, ये तो हर वस्तु का अपना स्वभाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं किसी में हठात कोई बदलाव नहीं ला सकता, जो उसका परिणमन है वही होगा। मैं केवल निमित्त हूँ, करता नहीं। बस ये भ्रम टूट जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे अंदर का भ्रम टूटे, मेरे हृदय में सम्यक्त की ज्योति जगे, जिससे मैं अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकूं। कल अक्षय तृतीया का दिन, भगवान ऋषभदेव के प्रथम आहार का दिन है। हम सब लोग बहुत उत्साह के साथ उसे संपन्न करेंगे। मूल नायक आदिनाथ का मस्तकाभिषेक भी जो यदा कदा ही होता है, कल यहाँ की कमेटी ने रखा है। आप सब उसमें सहभागिता रखेंगे और कोई परिवार उससे वंचित ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे तो जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। 7 बजे से अभिषेक, ताकि अभिषेक शांति धारा के लाभ के बाद आप प्रवचन की भी पूरी खुराक प्राप्त कर सको। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर